हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारी एजुकेशन में कैसे हेल्प करती है, इसको हम देखेंगे। साइकोलॉजी हैज़ टू ब्रांचेस। हमारी जो साइकोलॉजी है उसके क्या है, दो ब्रांचेस हैं। एक तो है आपकी प्योर और दूसरी आपकी अप्लाइड। प्योर के अंदर हम थियोरेटिकल बेसिस पढ़ते हैं, यानी कि उनकी थ्योरीज पढ़ते हैं, और अप्लाइड के अंदर हम उन थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब हम अपना एजुकेशन साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमारी साइकोलॉजी का क्या है, अप्लाइड पार्ट है। साइकोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेस में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि हमारी क्राइम ब्रांच में, एनिमल ब्रांच में या लीगल ब्रांच में, और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस में हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जब साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर लर्नर में पॉजिटिव चेंज आता है। जैसे कि हमारी जो, अगर हम साइकोलॉजी को एजुकेशन के अंदर डाल देंगे तो हमारी जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो बढ़ जाएगा और लर्नर किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चेंजेस। पहले टाइम पर हम देखते हैं कि हमारे जो एजुकेशन का विज़न क्या था, नैरो था। नाउ विज़न वॉज ब्रॉड, यानी कि हम देखते हैं कि हमारी जो पहले जो एजुकेशन थी वो बहुत नैरो थी। वो सिर्फ किसके बारे में बात करती थी, आपकी जॉब के बारे में, और सिर्फ नंबर से रिलेटेड होती थी। लेकिन अब हम आज के टाइम पे देखते हैं हमारी जो एजुकेशन है उसका एम जो है वो क्या हो गया, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनके अंदर क्या चाहते हैं कि उनके अंदर क्या हो, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। वो सिर्फ स्टडी से ही लिमिटेड ना रहे, उनके अंदर और सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट हो। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो आजकल चेंज हो गया है। आपके करिकुलम में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आपका सिंगिंग, डांसिंग, और आप किसी चीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जैसे आप स्पोर्ट्स में कैसे वर्क करते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो एजुकेशन का विज़न है वो अब क्या हो गया, हमारा ब्रॉड हो गया। जब हमने साइकोलॉजी को एजुकेशन में लागू किया तो हमारी जो एजुकेशन का एम क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। यानी कि साइकोलॉजी का, जैसे मैंने कल आपको मतलब बताया था कि हमारे साइकोलॉजी दो वर्ड से बना है, साइकी एंड लोगो से। लोगोस का मतलब तो हमारा स्टडी होता है, लेकिन साइकी का मतलब क्या होता है, यानी कि बिहेवियर। अगर हम किसी बच्चे का बिहेवियर पता करेंगे तो इससे क्या होगा, हम उस बिहेवियर को स्टडी करने के बाद उससे क्या होगा, अगर हम उसको एजुकेशन में अप्लाई करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि वो बच्चा कैसे, किस टाइम पे वो आगे बढ़ता है, कैसे उसके अंदर स्टेजेस में डेवलपमेंट आती है, कैसे उसकी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो अगर हम उन साइकोलॉजी का अपने एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमारा जो एम है वो एजुकेशन का ब्रॉड हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, वो किसको कहा गया है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को, जिनका बर्थ क्या था, 1874 में हुआ था और 1949 में उनकी डेथ हो गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, आपका लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, टीचर। जैसे हम पहले देखते थे कि हमारी जो एजुकेशन थी वो किसके बेसिस पर होती थी, हमारी टीचर के बेसिस पे, यानी कि टीचर को सिर्फ हम सेंट्रल रोल देते थे। लेकिन हम आज के टाइम देखते हैं कि हमारा जो लर्नर है वो सेंट्रल रोल है, यानी कि लर्नर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारी जो स्टडी है वो लर्नर के बेसिस पे होती है, यानी कि हमारा जो लर्नर है वो कैसे पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने एजुकेशन को इवोल्व किया है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि हमने साइकोलॉजी का यूजेस जब अपने एजुकेशन में डाला तो इस टर्म को बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे एजुकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है।